आज पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है y प्लस 7/5 इज इक्वल टू 2y माइनस x/4 प्लस 3x/-5। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व किया हमने, एक प्रॉपर इक्वेशन बना दी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं। जैसे इसको सॉल्व किया, इस पूरे को इधर उठा कर ले आए, ये माइनस का हो गया और इसको ऐसे ही रहती है 3x-5। अब 5 और 4 का एलसीएम हुआ 20। अब एलसीएम लेकर के 20 को डिवाइड किया 5 से, 4 बचा, 4 की मल्टीप्लाई इससे कर दी। 20 को डिवाइड किया 4 से, 5 आया, 5 की मल्टीप्लाई इससे कर दी, इज इक्वल टू 3x-5। अब ब्रैकेट ओपन किया 4y प्लस 28 माइनस 5 टू द 10y माइनस माइनस प्लस 5x डिवाइड बाई 20 तो चल ही रहा था, इज इक्वल टू 3x-5। अब ये 4y माइनस 10y दैट इज माइनस 6y प्लस 5x और प्लस 28 उस होल डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 3x-5। अब क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो क्या हुआ, माइनस 6y प्लस 5x प्लस 28 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो यही पूरा बचा, यही आ गया। 20 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से हो गई, तो लिखा है यहाँ पर ये, ठीक। अब माइनस 6y प्लस 5x प्लस 28 इज इक्वल टू 60x माइनस 100, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब x वाले को x वाले के पास ले आए और नंबर को नंबर के पास ले गए, तो माइनस 6y प्लस 5x माइनस 60x इज इक्वल टू, ये प्लस का था इधर जाके माइनस हो गया, माइनस का 100 तो ये था ही, और ये प्लस का 28 इज इक्वल टू इधर जाके माइनस का 28 हो गया। अब ये माइनस 6y माइनस 55x इज इक्वल टू माइनस का 128, ये हो गया। अब यहाँ पर पूरी इक्वेशन को LHS RHS दोनों से हमने माइनस से इनटू कर दी, तो या माइनस से इनटू कर दो बोल दो, या ऐसे करके इसको लिख दो। माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 6y प्लस 55x इज इक्वल टू माइनस 128। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या बन गई फाइनल, 55x प्लस 6y इज इक्वल टू 128। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, जो हमने इसको सॉल्व करके बनाई है। अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है 7 माइनस 5x अपॉन 2 प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। वही है, एलसीएम लिया 2 और 6 का एलसीएम 6, फिर 6 को 2 से डिवाइड किया 3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कर दी, तो 3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कर दी, प्लस अब 6 को 6 से डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कर दी, ठीक है, इज इक्वल टू 5y माइनस 18, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लिया, 21 माइनस 15x प्लस 3 माइनस 4y इज होल डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 5y माइनस 18। अब ये 21 प्लस 3 दैट इज 24 माइनस 15x माइनस 4y, क्योंकि अनलाइक टर्म से ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं तो उसको ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 5y माइनस 18। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो यही आ गया, और 6 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से हो गई तो ये आ गया, ठीक। अब ये हुआ पूरा। अब हम माइनस 15x माइनस 4y ऐसे यहीं पे रखा और 30y को भी इधर ले आए, क्योंकि वेरिएबल को वेरिएबल के पास और नंबर को नंबर के पास, और माइनस का 108 और ये प्लस का 24 जब इज इक्वल टू के इधर गया तो ये भी माइनस का 24 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया, माइनस का 15x, ये माइनस का 4y और माइनस का 35 मिल के हो गया माइनस का 34y इज इक्वल टू माइनस का 132, इनको ऐड कर लिया। अब वही काम यहाँ पर करा, वही काम हमने यहाँ पर करा, यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, 15x प्लस 34y इज इक्वल टू माइनस का 132, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 15x प्लस 34y इक्वल टू 132। अब जो दोनों इक्वेशन हमने बनाई थी, पहली इक्वेशन हमारी बनी थी 55x प्लस 6y इक्वल टू 128, दूसरी इक्वेशन जो हमारी बनी थी 15x प्लस 34y इक्वल टू 130, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। अब पहली इक्वेशन को 34 से इंटू किया, दूसरी इक्वेशन को 6 से इंटू किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इक्वल नहीं है ना, तो इक्वल करना था, तो मैंने y को एलिमिनेट किया इसमें। अब जब मैंने मल्टीप्लाई करी 34 की 55 से तो आया 1870। मल्टीप्लाई दोनों जगह करते हैं, LHS में भी RHS में भी। 55 की मल्टीप्लाई 34 से करी 1870x, 6 से करी 204y, 128 से करी 4352। एक इक्वेशन ये वैसी बन गई मल्टीप्लाई करके। इक्वेशन नंबर 2 में 6 से मल्टीप्लाई करी तो 15 6 या 90, प्लस 34 की 6 से मल्टीप्लाई करी 204y, 132 की 6 से करी 792।
अब ये सेम हो गए बट साइन सेम है, साइन होने चाहिए अलग अलग, तो साइन चेंज कर दो, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, वो मैंने बता रखा है, इसको कैंसिल कर दिया। 1870 में 90 ऐड किया, 90 सब्ट्रैक्ट किया सॉरी, क्योंकि अब ये सब्ट्रैक्ट ये माइनस का हो गया, अब ये प्लस का नहीं था क्योंकि साइन चेंज होने के बाद। तो 1870 में से 90 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आया 1780। x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो आया 3560। अब 3560 को डिवाइड कर दिया 1780 से, तो हमारा आ गया x की वैल्यू 2। ठीक, अब ये जो x की वैल्यू आई, इस x की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया। जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी उसमें पुट कर दिया। क्या थी हमारी 55x प्लस 6y इक्वल टू 128। 55x की वैल्यू अभी 2 निकाली प्लस 6y इक्वल टू 128। इसको सॉल्व किया 110 प्लस 6y इक्वल टू 128। अब नंबर को नंबर के पास ट्रांसपोज कर दिया, 6y तो इधर ही रहा, इज इक्वल टू 128 ऐसे लिखा, 110 प्लस का है उधर जाके माइनस हो गया, 6y इक्वल टू 18, तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक, सॉल्व किया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी दो इक्वेशंस हैं, 4x इक्वल टू 7y 17 माइनस दिस, और अगली इक्वेशन 2y प्लस एक्स इक्वल टू 2 प्लस 5y प्लस 2 अपॉन 3। इसमें भी दो इक्वेशंस हैं। अब इनको भी पहले हमने ले लिया इक्वेशन नंबर, ये 13 का सेकंड पार्ट है, पहले हमने ले लिया इसको 1 को। अब इस 1 को हमने सॉल्व किया कैसे, 4x इक्वल टू 17 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 8, इसके नीचे 1 किया, क्योंकि जब किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और यहाँ एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम इज 8। अब 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, अब 8 की मल्टीप्लाई 17 से कर देंगे तो 136। ठीक है, माइनस, अब 8 को 8 से डिवाइड किया 1, और 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई। ठीक, ये हो गया इज इक्वल टू 4x। अब कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। 8 4 सा 32x, और इस पूरे की मल्टीप्लाई जब 1 से करी तो ये पूरा ऐसे ही आ गया एज इट इज़। ठीक, अब 32x, x वाली टर्म को भी इधर लिया है, y वाली टर्म को भी इधर लिया है, इस 136 को इधर ही रहने दिया क्योंकि इसको हमें प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म में बनाना है। अब 32x प्लस x 33x, ये माइनस वाई ऐसी रहा, इज इक्वल टू 136। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, बिल्कुल सिंपल सी। अब सेकंड पार्ट क्या था हमारा, सेकंड पार्ट हमारा था ये 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 5y प्लस 2 अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लिया, ये यहाँ पर 2 के नीचे 1 करके एलसीएम ले लिया, 1 और 3 का एलसीएम 3। अब 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आया, 3 2 just 6। 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, क्वेश्चन जो आया 1 उसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से करती, तो जब 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होती है तो वो नंबर ही आता है, 5y प्लस 2। अब ये क्या बन गया, ये ऐड हो जाएंगे 6 प्लस 2 8। अब देखो ये 2y प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5y प्लस 8 अपॉन 3। अब क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से हो गई, ये लिखा है, 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से हो गई, ये लिखा है। ठीक, तो 3 2 just 6y प्लस 3x इज इक्वल टू 5y प्लस 8। अब वही किया, 6y प्लस 3x, 5y को इधर ले आया उठाकर, ये माइनस का हो गया प्लस का था तो, और 8 को इधर ही रहने दिया। इक्वेशन क्या बन गई, 3x प्लस 6y माइनस 5y प्लस का y इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन ये है 33x माइनस वाई इक्वल टू 136, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब देखो ये भी सेम, साइन भी अलग, ऑलरेडी कट गए तो यहाँ पे हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट होगा तो 33 प्लस 3 36x, और 136 प्लस 8 144। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एक्स की वैल्यू 4 आ गई, तो इस एक्स की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 थोड़ी सी ईजी है, यहाँ 136 है 8 है तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इसमें रख दिया मैंने। एक्स की वैल्यू कितनी, 4, एक्स की जगह 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 4 3 = 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब नंबर को नंबर के पास भेज दिया, वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 12, इसका ऐसे हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 12। तो ये कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया, नहीं आ गया, तो वाई की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। मतलब x और y की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, उसमें m की वैल्यू क्या होगी। इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन हमारी थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू m। ठीक, और x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी 2, y की वैल्यू थी 1,
तो x की जगह 2 लगा दिया, y की जगह 1 लगा दी, इज इक्वल टू m। तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 + 3 7, m की वैल्यू 7 आ गई। सिंपल। ये क्वेश्चन तो पता नहीं इन्होंने डाला ही क्यों, वैसा था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा 10% ऑफ x प्लस 20% ऑफ y इज इक्वल टू 24। ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन उन्होंने सिंपल दे दी 3x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो सबसे पहले ये जो उन्होंने दिया है ना 10% ऑफ x 20% ऑफ y, इसको प्रॉपर तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो 10% मतलब 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एक्स, प्लस 20% परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 होता है, ये बेसिक बात है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ y इज इक्वल टू 24। इसको सॉल्व किया। सॉल्व जब किया तो ये 10x/100 हुआ, ये 20y/100 हुआ, इज इक्वल टू 24। एलसीएम लिया 100 आया, तो ये 10x, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं हम। तो ये 100 आया, ये 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 24। तो ये 10x, अब इसको क्या करा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि ऐड तो हो नहीं सकती, अनलाइक टर्म्स है। तो 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 24 इंटू 100, 2400 हो गया। एक स्टेप आगे कर दिया है, ठीक है। ये 2400 हो गया। अब क्या करा, यहाँ से 10 कॉमन ले लिया, तो ये x प्लस 2y इक्वल टू 2400। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 240। 10 ये मल्टीप्लाई क्या था, 2400 के नीचे इसको लिख दिया 10, तो 1 0 से 1 0, मतलब ऐसे करा है इसको। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2400, ये मल्टीप्लाई की चीज़ इधर डिवाइड में आ गई, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक। अब अगला क्या बचा, x प्लस 2y इक्वल टू 240। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन तो हमें बनी बनाई दी हुई थी, क्या थी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 20। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। ये x प्लस 2y इक्वल टू 240, ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 20। अब पहली इक्वेशन को 1 से इंटू कर दिया, सेकंड इक्वेशन को 2 से इंटू कर दिया। तो जब 1 से इंटू करेंगे तो इक्वेशन तो ऐसी रहेगी, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसी रही। दूसरी इक्वेशन को जब हमने 2 से इंटू किया तो ये हो गया 3 2 जा 6x माइनस 2y इक्वल टू 40, ठीक है। ये प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल हो गए, क्या बचा 6x प्लस ये 1 होता है 1x, ये 7x हो गया, ये 280 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। जब x की वैल्यू 40 आ गई तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी थी, हमने ये बनाई थी जो x प्लस 2y इक्वल टू 240, इसमें हमने x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू कितनी निकाली, 40, यहाँ डाल दी, प्लस 2y इज इक्वल टू 240। तो 2y की वैल्यू निकाली, 240 में से 40 उधर जाके माइनस हो गया, तो 2y इक्वल टू 200, तो y इज इक्वल टू 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन mx माइनस ny इज 3 व्हेन x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 6। कोई एक्सप्रेशन है, ये इसकी वैल्यू 3 कब होती है, जब x 5 होता है y 6 होता है। और इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू 8 कब होती है, जब x 6 होता है y 5 होता है। तो m और n की वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है। mx माइनस एन वाई इक्वल टू 3, ये कब होगी वैल्यू 3, जब x कितना होगा 5, तो 5m, और y कितना होगा 6, यानी कि 6n, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा n की इक्वल टू 3। ये पहली इक्वेशन बन गई। और यही mx माइनस एन वाई 8 कब होगा, जब x होगा 6, तो 6m, और y होगा 5, 5n इक्वल टू 8। सही है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। 5m माइनस 6n इज इक्वल टू 3, पहली इक्वेशन थी ये। दूसरी इक्वेशन ये थी, मैंने n को एनिमुलेट करना है, तो इस पहली इक्वेशन को 5 से इंटू कर दी, दूसरी इक्वेशन को 6 से इंटू कर दिया मैंने। 5 5 जा 25m, 5 6 जा 30n, 5 3 जा 15, 6 6 जा 36m, 6 5 जा 30n, 8 6 जा 48। अब देखो ये 30n ये तो इक्वल हो गए, बट साइन भी इक्वल है, और साइन अपोजिट होने चाहिए कैंसिल करने के लिए, साइन अपोजिट कर दो। ये प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, अपोजिट हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गए। अब ये हुआ माइनस का 11m, माइनस का 36, और प्लस का 25, माइनस का 11m हुआ, और इसको माइनस किया तो माइनस 48 प्लस 15 दैट इज माइनस 33। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 33/11 दैट इज 3। अब इस m की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, मतलब पहली इक्वेशन में डाल दी, वैसे किसी में भी डाल दो सेम आएगा। 5m माइनस 6n इक्वल टू 3, तो m कितना निकाला 3, या 3 पुट कर दिया, माइनस 6n इक्वल टू 3, 5 3 15, माइनस 6n इक्वल टू 3, माइनस 6n इक्वल टू 3 ये रहा, 15 उधर जाके माइनस का हो गया, तो माइनस 6n इक्वल टू माइनस 12, तो n इक्वल टू 2, ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, इनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके एक बेसिक इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ब्रैकेट ओपन किया, 11x माइनस 55 प्लस 10y माइनस 20 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो ये 11x प्लस 10y माइनस 55 और माइनस 20 कितना हुआ, माइनस का 75 और ये प्लस का 54, तो कितना बचा, माइनस का 21 बचा, माइनस का 21 यहाँ लिख दिया। अब 11x प्लस 10y माइनस का 21 को 0 की साइड लेगा तो ये प्लस का 21 बन गया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक, सिंपल सॉल्व कर दिया। अब दूसरा पार्ट क्या था, ये 7 ब्रैकेट 2x माइनस 1 प्लस 9 ब्रैकेट 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 25। अब इसको ब्रैकेट ओपन किया, 7 2 जा 14x माइनस 7 प्लस 9 3 जा 27y प्लस माइनस माइनस 9 इज इक्वल टू 25। 14x प्लस 27y एक साथ लिख लिया इसको। अब माइनस 7 और माइनस 9 मिलके हो गया माइनस 16 इज इक्वल टू 25। 14x प्लस 27y तो ऐसे ही रहा। अब ये इज इक्वल टू में इसको ऐसे करा है, एक स्टेप आगे मैंने कर दिया है, 14x प्लस 27y इज इक्वल टू 25। अब नंबर को नंबर के पास लेगा तो माइनस 16 इज इक्वल टू के इधर जाके प्लस का हो गया। ठीक, अब ये 14x प्लस 27y इज इक्वल टू 25 प्लस 16 41। अब ये दोनों इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। तो 11x प्लस 10y इज इक्वल टू 21, 14x प्लस 27y इज इक्वल टू 41। अब मैंने y को एलिमिनेट किया इसमें, तो पहली इक्वेशन को 27 से इंटू कर दिया, दूसरी इक्वेशन को 10 से इंटू कर दिया। जब पहली इक्वेशन को 27 से मैंने इंटू किया तो 27 11 जा, साइन भी सेम है तो साइन अलग कर दिए, ये प्लस था तो यहाँ माइनस, ये प्लस था तो यहाँ माइनस, ये प्लस था तो यहाँ माइनस, कट गए। 297 में से 140 माइनस किया, 154 बचा, 57 दैट इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सब्ट्रैक्ट गलत कर दिया था हमने यहाँ पर। ठीक है, अब 11x प्लस 10y इज इक्वल टू 21। ठीक है, 11x की वैल्यू 1 आई थी प्लस 10y इज इक्वल टू 21, तो ये हो गया 11 प्लस 10y इज इक्वल टू 21। तो 10y इज इक्वल टू 21 माइनस 11, 10y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 1। ठीक, ये हो गया नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 7 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2x माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 5। ठीक है, और दूसरी क्या है, 5y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 18 माइनस 5x। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व किया। पहले इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया 20, पहले इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। ठीक, एलसीएम लिया 20, 5 4 ज़ा 20, 4 की मल्टीप्लाई 7 प्लस एक्स से हो गई, माइनस 20 को डिवाइड किया 4 से 5, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया, 28 प्लस 4x माइनस 10x प्लस 5y अपॉन 20 इज इक्वल टू 3y माइनस 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व किया, 4x माइनस 10x माइनस का 6x प्लस का 5y प्लस का 28 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 3y माइनस 5। इसके नीचे 1 कर लिया। 1 करने के बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया माइनस 6x प्लस 5y प्लस 28 इज इक्वल टू 20 की मल्टीप्लाई 3y माइनस 5 से कर दी, ये हो गया माइनस का 6x प्लस का 5y प्लस का 28 इज इक्वल टू 60y माइनस का 100। ठीक है, माइनस का 6x प्लस 5y, इस 60y को उठा के दल लिया है, माइनस का 60y इज इक्वल टू माइनस का 100 और ये माइनस का 28। 60y को इधर लिया है, माइनस का प्लस का 28 उधर भेजी तो माइनस का 28 हो गया। ये माइनस 6x माइनस 55y इज इक्वल टू
इज इक्वल टू -128। ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया 6x प्लस 55y इज इक्वल टू -128। माइनस से माइनस कैंसिल तो 6x प्लस 55y इक्वल टू 128। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। 5y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4x माइनस 3 अपॉन 6 18 माइनस 5x। LCM is 6 3 5y माइनस 7 प्लस 1 से करी मल्टीप्लाई 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 18 माइनस 5x। सही है। अब इसको ओपन कर लिया ब्रैकेट। 15y माइनस 21 प्लस 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 18 माइनस 5x। अब ये 4x प्लस 15y इसको साथ में लिख लिया और यहाँ हो गया माइनस का 24 माइनस का 3 मिलके माइनस का 24 हो गए डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 18 माइनस 5x। इसके नीचे किया 1 और हमने कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो ये इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो 4x प्लस 15y माइनस 24 और ये हो गया 6 18 माइनस 5x। 4x प्लस 15y माइनस 24 18 6 108 माइनस 30x। तो ये 4x प्लस 15y ये माइनस का 30 इधर आके प्लस का 30 हो गया 108 ये उधर जाके प्लस का 24 हो गया। अब 30x प्लस 4x 34x प्लस 15y इज इक्वल टू 132। ये क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा एक क्वेश्चन शायद पीछे भी हमने करा है, ये उसी का थोड़ा टाइप चेंज हो गया है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व कर लिया। पहली इक्वेशन को मैंने 34 से मल्टीप्लाई कर दी, दूसरी इक्वेशन को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो जब पहली इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया 6 4 से 24 204x प्लस अभी और 6 ये 204x प्लस 90y 6 2 ज़ा 12 6 3 0 19 7। साइन चेंज कर लिया। अब माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गए। कितना बचा 17 में से 9 गया 8 1780 y इज इक्वल टू ये बचा 0 6 5 और 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3560 डिवाइडेड बाई 1780 दैट इज 2 टाइम्स जाता है। y की वैल्यू आ गई 2। अब y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी 6x प्लस 55y इक्वल टू 128। 6x प्लस 55 y की वैल्यू आई हमें 2 इक्वल टू 128। 6x प्लस 110 इज इक्वल टू 128। 6x इक्वल टू 128 माइनस 110 6x इक्वल टू 18 देन x इक्वल टू 3 हो गया सॉल्व। 19 क्या है 4x प्लस x माइनस वाई अपॉन 8 इज इक्वल टू 17। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसको पहले सॉल्व कर लो सिंपल से। 1 करा एलसीएम लिया 8। ये क्वेश्चन है हमारा ये। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्वेश्चन बनाएंगे, फिर इसको उनको सॉल्व कर लेंगे। 32x प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 17। ये 32x प्लस एक्स 33x माइनस वाई अपॉन 8 इक्वल टू 17। इसके नीचे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो ये 33x माइनस वाई इक्वल टू 17 8 जा 136। ये क्वेश्चन नंबर फाइनली 1 बन गई। अब दूसरा क्या था हमारे पास 2y प्लस एक्स 2y प्लस एक्स माइनस 5y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। इसके नीचे 1 करके एलसीएम ले लिया और सॉल्व कर दिया। एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 3। एलसीएम आया 3 तो 3 से इस पूरे की मल्टीप्लाई कर दी 3 2y प्लस एक्स माइनस
3 से 3 को डिवाइड किया 1 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ये हो गया 6y प्लस 3x माइनस 5y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। 6y माइनस 5y y प्लस 3x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। नीचे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहीं इसको कर दे रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बना, y प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6। तो 3x प्लस वाई माइनस 2 इधर जाके क्या हो गया प्लस 2, ये हो गया 8। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। 33x माइनस वाई इक्वल टू 136। इक्वेशन नंबर 2 तो अभी जस्ट निकाल के लाए हैं हम। 3x प्लस वाई इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये कैंसिल हो गए, ये हो गया 36x इक्वल टू 144, देन x इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, और x की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन में डाल दी। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो 3x की जगह 4 डाला प्लस वाई इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू ये 12 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 12। 4 3 इधर 12 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो वाई इज इक्वल टू 8 इधर रखा, 12 इधर भेज दिया, तो वाई इज इक्वल टू -4। ठीक।